नमस्कार, मेगा मॉर्निंग में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे अब तक की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइन के साथ। आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई केंद्रीय संस्थानों के निर्माण कार्यों का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। सीएम साय और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। राजा हत्याकांड में बड़ा अपडेट। 2 दिन की रिमांड खत्म होने पर सोनम और राजा को शिलांग कोर्ट ने 3 दिन की, राज को शिलांग कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। बाकी आरोपियों को पहले ही भेजा जा चुका है कस्टडी में। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में मोबाइल और कैश चोरी। मरीजों के परिजनों के 6 मोबाइल, 40,000 नगद चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी। अमेरिका ने किया ईरान पर हमला। ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर अटैक। फोर्डो, नतांज और एस्फान पर हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया एक्सपोस्ट। ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर हमला, ट्रंप का बयान। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। ईरान इजराइल वार पर यह बड़ा अपडेट है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर अटैक किया है। फोर्डो, नतांज और एस्फान पर हमला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट किया। ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर हमला पूरा हुआ, ट्रंप का यह कहना है। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। ईरान इजराइल वॉर से जुड़ी यह बड़ी अपडेट है। अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर हमला किया और ये आप तस्वीरें देखिए। फोर्डो, नतांज और एस्फान पर हमला हुआ है। और इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर हमला पूरा हुआ है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें में आप देखिए कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरान के 3 परमाणु स्थलों पर अटैक हुआ है, यहां हमला किया गया है, जिसमें फोर्डो, नतांज और एस्फान पर हमला हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी बाकायदा जानकारी दी है। ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर हमला पूरा हुआ, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है। तो इधर कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इजरायल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार ना होने पर भी टारगेट किया जा रहा। यह इजरायल का दोहरा मापदंड है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है और ऐसे हालात में भारत की चुप्पी परेशान करने वाली है। गाजा में हो रही तबाही और ईरान में हो रहे हमले को लेकर भारत को स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है। और अगली बड़ी खबर है ब्राजील से, जहां हॉट एयर बलून में आग लग गई है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हॉट एयर बलून है जिसमें किस तरह से आग लग गई है। आसमान में ये है और आप तस्वीरें देखिएगा। आप देखिए कि किस तरह से ब्राजील से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां हॉट एयर बलून में आग लग गई है। आग लगने से 8 लोगों की मौत हुई है और 13 लोग घायल हुए। आप ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से आग लगने के बाद ये जमीन पर आ गिरा और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग इसमें घायल हुए। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हॉट एयर बलून है जिसमें अचानक से आग लगी, 8 लोगों की इसमें मौत हुई और देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो नीचे गिरते हुए भी यहां पर नजर आ रहे हैं। 13 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आग लगने से पूरा जो हॉट एयर बलून है वो जल उठा है। आग लगने के बाद कुछ ने छलांग लगा दी, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आग लगने के बाद आसमान से बलून नीचे गिर गया। हॉट एयर बैलून में 21 लोग सवार थे। ब्राजील के साओ पाउलो की यह घटना है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ब्राजील में हॉट एयर बलून में आग लग गई। आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल हुए हैं। आग लगने से पूरा हॉट एयर बलून जल उठा। आग लगने के बाद कुछ ने छलांग लगा दी। आग लगने के बाद आसमान से बैलून नीचे गिर गया और देखिए जो इसमें लोग सवार थे, 21 लोग इसमें सवार थे। ब्राजील के साओ पाउलो की यह घटना बताई जा रही है। Meu Deus do céu. Jesus Cristo.
इधर यूपी के बागपत में चलती ट्रेन में सीट के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। यह बड़ी खबर है, जहां युवक सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन से बागपत जा रहा था। फरकपुर स्टेशन के पास सीट पर बैठने को लेकर उसका विवाद हो गया। 15 से 20 लोगों ने मिलकर उसे लात, घूंसों और बेल्ट से पीटा। घायल युवक की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बागपत से 10 किलोमीटर पहले खेकड़ा स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो आरोपी उतरकर भाग गए। ट्रेन में सवार युवकों के एक साथी ने जीआरपी और परिवार को सूचना दी। घायल युवक को ट्रेन से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो यह बड़ी खबर है। यूपी के बागपत में चलती ट्रेन में सीट के विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। युवक सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर ट्रेन से बागपत जा रहा था। फरकपुर स्टेशन के पास सीट पर बैठने को लेकर उसका विवाद हो गया। 15 से 20 लोगों ने मिलकर उसे लात, घूंसों और बेल्ट से पीटा। घायल युवक की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। बागपत से 10 किलोमीटर पहले खेकड़ा स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो आरोपी उतरकर भाग गए। ट्रेन में सवार युवक के एक साथी ने जीआरपी और परिवार को इसकी सूचना दी। घायल युवक को ट्रेन से उतारकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर है। जामनगर गुजरात से जहां शोरूम में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आग भड़क उठी है। तस्वीरें देखिए, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं जामनगर गुजरात से, जहां शोरूम में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है और आग किन वजहों से लगी फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हापा इलाके की ये घटना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे जामनगर गुजरात से, जहां शोरूम में भीषण आग लग गई। आग किन वजहों से लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। हापा इलाके की यह घटना है। और अगली बड़ी खबर है परगना पश्चिम बंगाल से, जहां पिगारचा इलाके के गोदाम में आग लगे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देखिएगा कि किस तरह से बारासात के दत्तपुकुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो परगना पश्चिम बंगाल से यह बड़ी खबर। पिरगाचा इलाके के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बारासात के दत्तपुकुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। और बड़ी खबर है, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज रायपुर में कई उद्घाटन और शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। चरण पादुका योजना यानी मोदी सरकार की एक और गारंटी आज पूरी होगी। चरण पादुका योजना का भी शुभारंभ आज शाह करेंगे। नक्सल मुद्दे पर अमित शाह समीक्षा बैठक करेंगे। 2026 नक्सलियों के डेडलाइन घोषित किया गया है और इसी मुद्दे पर आज एक बड़ी बैठक होगी। कल नक्सल प्रभावित नारायणपुर का दौरा भी केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे। कल अति नक्सल प्रभावित इरक भट्टी में बीएसएफ कैंप केंद्रीय गृह मंत्री जाएंगे। नियत नलनार परियोजना की समीक्षा भी अमित शाह करेंगे। स्थानीय अबूझ माड़िया जनजाति समाज के लोगों से बात करेंगे। बीएसएफ कैंप इरक भट्टी में जवानों के साथ भोजन भी करेंगे। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों से संवाद होगा। बस्तर फाइटर और डीआरजी के जवानों से भी चर्चा होगी। करीब 3 घंटे तक जवानों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो आज 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और आपने देखा कि किस तरह से महत्वपूर्ण उनका ये दौरा होने वाला है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की टाइमलाइन बताते हैं। आज दोपहर 1:40 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इस दौरान कई निर्माण कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन आज करेंगे। और इसके बाद 23 जून यानी कल दोपहर 12:15 पर बस्तर के नारायणपुर जिले के नक्सल प्रभावित इकर भट्टी बीएसएफ कैंप जाएंगे, जहां वो दोपहर 12:25 पर इरक भट्टी के ग्रामीणों से संवाद करेंगे। तो वहीं अगर हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पिछले बस्तर दौरों की बात करें
तो इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 बार बस्तर दौरे पर आ चुके हैं। पहले वो 26 मार्च 2023 को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस में शामिल हुए थे। इसके बाद 15-16 दिसंबर 2024 को बस्तर ओलंपिक के समापन में भी शामिल हुए थे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर के जिस इरगभट्टी गांव पहुंचेंगे, इरगभट्टी गांव आज पहुंचेंगे, वहां ग्राउंड जीरो से मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशफाक महमद ने। आप भी देखिए। नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले का इलाका, अबुझमाड़ का इलाका आज भी पूरे देश में अबुझ के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में लगातार 1 वर्षों से कैंप स्थापित किए जा रहे हैं और कैंप स्थापित करने के बाद इलाकों को माओवादियों के गढ़ से सुरक्षित किया जा रहा है। साल भर पहले इसी अबुझमाड़ के इलाके पे इरगभट्टी कैंप स्थापित किया गया। अमित शाह 23 तारीख यानी सोमवार को इरगभट्टी हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। हेलीपैड में उतरने के बाद इरगभट्टी बीएसएफ कैंप में पहुंचेंगे और सीधे वो बीएसएफ के जवानों से रूबरू होंगे। आपको बता दें कि नियत निर्माण योजना से लाभान्वित जो ग्रामीण है, अबुझमाड़िया ग्रामीण, इनसे अमित शाह सीधा संवाद करेंगे और सरकार की और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों के बारे में उन्हें बताएंगे। उन्हें ये भी बताएंगे कि किस तरीके से केंद्र सरकार जो है इस इलाके को लेकर के विकास के पैमाने को जोड़ने को लेकर के किस तरीके से काम कर रही है। और वहीं इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इलाके पे लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं। एक छावनी में इलाके को तब्दील किया गया है और लगातार इलाके का एरिया डोमिनेशन ड्रोन से इस इलाके को सर्च किया जा रहा है। इस इलाके पे सघन निगरानी की जा रही है। हेलीकॉप्टर से अमित शाह जिस जगह पे पहुंचेंगे उस जगह पे भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैमरामैन अतुल के साथ अशफाक अहमद, IBC 24 नारायणपुर। और भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज पचमढ़ी दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:45 पर भोपाल से पचमढ़ी के लिए निकलेंगे। सुबह 10:35 पर पचमढ़ी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्थानीय पर्यटन स्थलों के प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा सीएम करेंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज पचमढ़ी के दौरे पर रहेंगे। सुबह 9:45 पर भोपाल से पचमढ़ी के लिए निकलेंगे। सुबह 10:35 पर पचमढ़ी में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्थानीय पर्यटन स्थलों के प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा सीएम करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर है, इंदौर राजा हत्याकांड में बड़ा अपडेट है। सोनम और राज को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। शिलांग कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आज 2 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। बाकी आरोपियों को पहले ही हिरासत में भेज दिया गया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। इंदौर में मेघालय पुलिस के SIT अभी भी इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे इंदौर राजा हत्याकांड में, ये बड़ा अपडेट है। सोनम और राज को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शिलांग कोर्ट ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आज 2 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद, यानी कल रिमांड 2 दिन के खत्म हो गई थी, उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। बाकी आरोपियों को पहले ही हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। इंदौर और मेघालय पुलिस SIT अभी भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड पर हर रोज लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। हर एक अपडेट और खुलासे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। राजा का शव जिस दिन इंदौर लाया गया था उस दिन आरोपी राज ही मृतक राजा के लिए कफन लेकर आया था। तस्वीरें आपके पीछे आप देख पा रहे हैं यहां पर कि किस तरह से राजा की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। जब राजा का शव यहां पर पहुंचा था तो राज ने कफन मंगवाया था। फूल मालाएं भी यहां पर राज ने अपने दोस्तों से मंगवाए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जिस दिन राजा का शव पहुंचा था उस दिन राज घर में मौजूद था और राज ने ही कफन मंगवाया, फूल माला मंगवाए थे। तो लगातार ये बड़े खुलासे जो हैं इस केस में हो रहे हैं। राजा के घर का CCTV फुटेज सामने आया जिसमें एक व्यक्ति हाथ में कफन लिए हुए सोनम के पिता के पीछे खड़ा है और यह बताया जा रहा है कि यह आरोपी राज ही है जिसने अपने दोस्तों से अर्थी पर चढ़ाने के लिए फूल और माला मंगवाई।
साथ ही सीसीटीवी में दिखाई दे रहा कि कफन देने के बाद आरोपी राज ने किसी को फोन लगाया था। बता दें कि राजा का शव आने के पहले राज ने कई बार किसी को फोन लगाया था। राजा का शव देख जब सोनम के पिता रोने लगे तो राज उन्हें तसल्ली देते हुए भी नजर आया था। और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चोरी हुई है। जो अस्पताल लगातार सुर्खियों में बना हुआ अंबेडकर अस्पताल की हम बात कर रहे हैं। मोबाइल और कैश चोरी हुई है। ये आप तस्वीरें देखिए। इससे पहले भी यहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठे थे कि किस तरह से यहां जो मरीज पहुंचते हैं वो यहां पर सुरक्षित नहीं है, उनके सामान यहां पर सुरक्षित नहीं है। सवाल लगातार उठते थे। और एक बार फिर से देखिए, यह राजधानी रायपुर का अंबेडकर अस्पताल, जहां एक तुगलकी फरमान जारी हुआ था कि मीडिया कवरेज यहां पर नहीं होगा बिना अनुमति के। अब देखिए, यही जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती थी। और आप देखिए कि एक बार फिर से लगातार सवाल उठ रहे थे कि यहां पर जो मरीज पहुंचते हैं उनके सामान सुरक्षित नहीं है। अब ये तस्वीरें देखिए, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चोरी की ये तस्वीरें हैं। अंबेडकर अस्पताल में मोबाइल और कैश चोरी कर यहां से आरोपी फरार हो गया। मरीजों के परिजनों का मोबाइल और कैश चोरी हुआ है। 6 मोबाइल, 40,000 नगद चोरी कर फरार हुआ आरोपी। चोरी करते सीसीटीवी में कैद हुआ। अब इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर यह आरोपी कौन है और किस तरह से इसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। तो यह बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में चोरी हुई है। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां एसीबी ईओडब्ल्यू के पकड़ाए फर्जी अफसर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी अफसर हसन आबिदी मामले में यह नया खुलासा है। एक डीएसपी स्तर के अफसर से चैट बरामद होने की खबर निकल कर आ रही है। चैट में हसन डीएसपी के बीच हो रही वसूली पर बातें। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हसन के रिमांड खत्म होने पर उसे जेल भेज दिया गया है। तो यह बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एसीबी ईओडब्ल्यू के पकड़ाए फर्जी अफसर, जिसने एक फर्जी अफसर हसन आबिदी मामले में यह नया खुलासा है। एक डीएसपी स्तर के अफसर से चैट बरामद होने की खबर है। चैट में हसन डीएसपी के बीच हो रही वसूली की बातें। सूत्रों के हवाले से खबर है। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हसन के रिमांड खत्म होने पर उसे जेल भेज दिया गया है। अलीराजपुर के बोरी गांव में एक नाबालिग युवती के अपहरण का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिन दहाड़े 3 युवक जबरदस्ती एक युवती को बाइक पर बैठाकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवती के अपहरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो इस वक्त आप भी देख पा रहे हैं। घटना बुधवार की है, जब पीड़ित युवती अपनी बहन और भतीजी के साथ बाजार रही थी और इसी दौरान धार जिले के टांडा थाना क्षेत्र के 3 युवकों ने युवती का अपहरण किया था। मामले में पीड़िता के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। बहरहाल दिन दहाड़े युवती के अपहरण की घटना ने जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल इसका एक वीडियो वायरल हुआ था। संडे ये घटना नहीं आई थी और वीडियो सामने आने पर तत्काल उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। घटना घटित हुई तथा थी, उस समय पेट्रोलिंग पर थी पुलिस और तत्समय अगर ये जानकारी दी थी और जल्दी कार्रवाई होती, लेकिन जैसे ही हमें ज्ञात हुआ तत्काल कार्रवाई की गई। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में बुलेटिन हमर बानी हमर गोट, मेरे सहयोगी शुभांगी ठाकुर के साथ।